हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। तो आज हम बात करेंगे एलिफैटिक एमीन्स, अमोनिया और एनिलीन्स के बारे में और सारे फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, सारे पॉइंट को आप समझते जाइए। तो यहाँ पे लिखा गया है एलिफैटिक एमीन्स आर स्ट्रांगर बेस देन अमोनिया। मीन्स जो एलिफैटिक एमीन जो होता है अमोनिया से ज़्यादा बेसिक इन नेचर होता है। रीजन लिखा है this is due to the reason that alkyl group are electron donating group. As a result, the electron density on the nitrogen atom increases and thus they can donate the lone pair of electron more easily than ammonia. तो आपसे पूछा जाता है कि एलिफैटिक एमीन जो होते हैं अमोनिया से ज़्यादा बेसिक नेचर होते हैं। तो एक एक पॉइंट समझिए। जैसे आपसे पूछा जाता है CH3NH2 जो होता है मोर बेसिक देन अमोनिया, ये पूछा जाता है। या पूछा जा सकता है C2H5NH2 इज मोर बेसिक देन अमोनिया। या पूछा जा सकता है CH3NH इज मोर बेसिक देन अमोनिया। तो एक एक पॉइंट को समझना। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? जो आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर दे। दो कंडीशन होती है। बेस के पास क्या होता है? लोन पेयर। पहला कंडीशन क्या देखते हैं आप लोग कि जो इजीली लोन पेयर डोनेट कर दे। कोई भी आपका स्पीसीज या मालिक्यूल जितना इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। या दूसरा आप कह सकते हैं कि जितना इजीली H+ को एक्सेप्ट करता है उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो एलिफैटिक एमीन्स की बात करें तो एलिफैटिक एमीन जो होता है मोर बेसिक देन अमोनिया। इसके पीछे रीजन है। यहाँ पे रीजन बताया गया है कि जैसे यहाँ पे मेथेन एमीन 1 डिग्री एमीन दिया गया है। CH3 हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को डोनेट करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। किसी भी एटम के पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उतना इजीली लोन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पे वही रीजन लिखा गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजिंग दस दे कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर। आप समझिए कि नाइट्रोजन के पास जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा वो उतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर आज पूछा जाए कि मेथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, आप बताएंगे मेथाइल एमीन की बात करें तो यहाँ पे हमारा CH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करें किसको? नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितना इजीली लोन पेयर डोनेट करता है कोई भी स्पीसीज या मालिक्यूल इसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि बेसिसिटी जो होती है, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I ग्रुप, या बोल सकते हैं +M ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप, या बोल सकते हैं -M ग्रुप। एक एक पॉइंट को जो समझते जाइएगा। बेसिसिटी जो होता है हमारा किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? +I ग्रुप। +I क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मीन्स नाइट्रोजन पे क्या डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे डोनेटिंग पावर कितने हैं? 2। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे पूछा है C2H5NH2 एथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। आप रीजन क्या बताएंगे? C2H5 क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मीन्स R ग्रुप है। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इस वजह से नाइट्रोजन क्या होगा? ईजिली अपने लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट कर देगा और बेसिसिटी आपकी बढ़ जाएगी। फिर मैंने यहाँ फैक्टर बताया कि जो बेसिसिटी होता है किस पे डिपेंड करता है? +I ग्रुप। +I ग्रुप जितना ज़्यादा होगा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और -I ग्रुप के बढ़ने पे बेसिसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। हम बात करें जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया CH3 CH2 NH2, और अगला एग्जांपल लिया गया NO2 NH2। पॉइंट को समझना बच्चों, एक एक पॉइंट को। ठीक है। यहाँ पे हम बात करें
ये आपका क्या है, CH3 CH2 है, ये हमारा डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे किसको, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा, मीन डेंसिटी बढ़ जाएगी। NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे कहाँ से, नाइट्रोजन पे, मीन्स यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज, मीन्स यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, कम होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं या -I ग्रुप होते हैं वो डेंसिटी को क्या करेंगे, कम कर देंगे। और +I ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये ज़्यादा बेसिक होगा किससे, यहाँ से, क्लियर। NO2 कैसा होता है, -I ग्रुप होता है, पॉइंट समझिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ बेसिसिटी किस पे डिपेंड करता है, +I ग्रुप। जैसे कि हम बात करें, नॉर्मली हम बात करें CH3 NH2 CH3 NH, यहाँ पे हम बात करें CH3 NCH3 और लास्ट हम बात करें अमोनिया। ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C, ये है आपका D। मैंने बताया कि एलिफेटिक एमीन जो होते हैं अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होंगे, मीन्स सबसे कम बेसिक कौन होगा, अमोनिया। एक एक पॉइंट समझिएगा। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKb, समझना। यहाँ पे डोनेटिंग पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे डोनेट करने वाले एल्काइल ग्रुप कितने हैं, 2 है। यहाँ पे 1 2 3, इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमीन, इसे आप क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन, और इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन, और इसे क्या बोलेंगे, अमोनिया। यदि यहाँ से पूछा जाए आपका बेसिसिटी ऑर्डर पूछा जाए, एक एक पॉइंट का समझना बेटा। बेसिसिटी, तो मैंने बताया बेसिसिटी किस पे डिपेंड करता है, +I ग्रुप। तो नाइट्रोजन से जितना ज़्यादा +I ग्रुप अटैच होगा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे डोनेटिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, 3, 1 2 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, C के बाद B के बाद A के बाद D। अब इस पॉइंट को नोट करिएगा, मीन्स टर्सरी एमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन। लेकिन जो ऑर्डर होता है वो हमारा किस फेज में होता है, गैसियस स्टेट में। इस पॉइंट को नोट करना बेटा। गैसियस स्टेट की बात करें तो 3 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एमीन। आप रीजन क्या बताएंगे कि गैसियस स्टेट में सिर्फ एक फैक्टर काम करता है, वो कौन सा फैक्टर काम करता है, +I इफेक्ट। +I इफेक्ट जितना, या कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, +I इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एमीन की बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। टर्सरी एमीन में कितने +I ग्रुप है, 1 2 3। सेकेंडरी एमीन कितने हैं, 2, और प्राइमरी एमीन कितने, 1। तो यहाँ पे डोनेटिंग पावर 3 है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर कहाँ पे होगी, 2 डिग्री एमीन में, फिर कहाँ पे होगी, 1 डिग्री एमीन में, फिर कहाँ पे होगी, अमोनिया में। क्लियर। तो पहला आपसे पूछा जाता है कि एलिफेटिक एमीन जो था मोर बेसिक देन अमोनिया। आप रीजन बताएंगे। एलिफेटिक एमीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से नाइट्रोजन पे डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से जो होते हैं दे कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन अमोनिया। नाइट्रोजन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना इजीली अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। फिर हम बात किए थे बेसिसिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, +I इफेक्ट और सेकंड -I। +I इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। -I इफेक्ट के बढ़ने बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे CH3 CH2 कैसा इफेक्ट देता है, +I। NO2 कैसा होता है, -I।
तो बेसिसिटी को कम करेगा, ये बेसिसिटी को बढ़ा देगा। गैसीय स्टेट की बात करें तो गैसीय स्टेट में सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। अब हम आपसे पूछा के बी वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, पॉइंट को समझ, के बी वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, सी बी ए डी। अगर आपसे पूछा है पी के बी वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, पी के बी वैल्यू डी ए बी एंड सी। तो गैसीय स्टेट की बात करेंगे तो गैसीय स्टेट में के बी वैल्यू सबसे ज़्यादा सी की होगी, सबसे कम किसका होगा, डी का होगा। पी के बी वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, डी का होगा, सबसे कम किसका होगा बेटा, सी का होगा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे गैसीय स्टेट में ये होता है। लेकिन हम बात करते हैं बेटा इन एक्वस स्टेट, तो वहाँ पे कंडीशन आपका बदल जाता है। तो पहले इतना नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। सारे पॉइंट को नोट करिए। चलिए, तो बेटा गैसीय स्टेट में हम बात किए थे कि 3 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री, फिर मोर बेसिक देन 1 डिग्री, फिर हमारा क्या होगा बेटा लास्ट में अमोनिया। लेकिन हम बात करते हैं बेटा इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट की हम बात करें, सारे पॉइंट को समझिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3 NH2 CH3 CH3 NH CH3 N CH3 CH3 और यहाँ पे लिया गया अमोनिया। ये हुआ हमारा A, ये हुआ हमारा B, C एंड D। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सारे एग्जांपल आपके NCERT के बेटा, CH3 CH2 NH2, यहाँ पे लिया गया CH3 CH2 NH CH2 CH3, यहाँ पे लिया गया है CH3 CH2 N C2H5 C2H5 बेटा C2H5 C2H5 C2H5। चलिए, अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं। अब हम बात करते हैं आप इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट में बात करें, पेपर में बेटा है जब गैसीय स्टेट में दिया गया तो आप 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया। जब पेपर में एक्वस स्टेट लिखा गया नहीं लिखा गया तो आप क्या मानेंगे एक्वस कंडीशन में क्या होता है। तो पॉइंट एक एक पॉइंट समझिएगा। ये आपका मिथाइल एमीन है, ये आपका 1 डिग्री होगा। पॉइंट को समझना बेटा, ये आपका 1 डिग्री होगा, ये आपका 2 डिग्री होगा, ये आपका 3 डिग्री एमीन होगा और ये आपका अमोनिया होगा। पॉइंट को एक एक पॉइंट को समझना बेटा। तो यदि हम नॉर्मल हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसका होना चाहिए, सी का, सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद डी होना चाहिए। लेकिन हमारा किस फेज में होता है बेटा, गैसियस फेज में होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्वस फेज में तो आपका सी बी ए डी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ प्लस साइड इफेक्ट कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। होना क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा सी, फिर ए, सॉरी सी के बाद बी के बाद ए के बाद डी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कौन बेसिक होता है, मिथाइल के केस में बी के बाद आपका होगा ए के बाद सी के बाद डी। ऐसा क्यों होता है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी पेपर में पूछा जाए मिथाइल एमीन की बात करें तो आपका 1 डिग्री मिथाइल एमीन, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका अमोनिया है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री एमीन, फिर कौन होगा 1 डिग्री एमीन, फिर आपका 3 डिग्री एमीन, फिर आपका अमोनिया। तो अगर हम बात करें बेसिसिटी की बात करें, सारे पॉइंट को नोट करना बेटा। यदि हम बेसिसिटी की बात करें और एल्काइल ग्रुप में क्या दिया गया, मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री एमीन,
2 डिग्री के बाद 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री के बाद किसका होगा 3 डिग्री एमीन, इसके बाद किसका बेटा अमोनिया का। तो के बी वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होगा 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन, फिर अमोनिया। यदि आपसे पी के बी वैल्यू पूछ लिया जाए किसका ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा अमोनिया, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे 3 फैक्टर काम करेंगे बेटा, स्टेरिक फैक्टर, हाइड्रेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो मेथाइल के केस में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है 2 डिग्री एमीन, फिर आपका होगा 1 डिग्री एमीन, फिर आपका 3 डिग्री, फिर अमोनिया। यहाँ पे कौन सा दिया गया है एथाइल एमीन दिया गया है। एथाइल एमीन मतलब ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है। होना क्या चाहिए ऑर्डर 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो एथाइल के केस में बेसिसिटी की बात करें सबसे ज़्यादा होगा 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। के बी वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। पी के बी वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री। ऐसा क्यों होता है अभी हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब ये एल्काइल ग्रुप आपका मेथाइल दिया गया है तो आपका बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा 213 213 या 213। यदि आपका एल्काइल ग्रुप क्या दिया गया है एथाइल दिया गया है तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा 231। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेथाइल सारी चीज़ें बता रहे हैं, मेथाइल और एथाइल दोनों में कॉमन क्या है। मेथाइल में भी सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है 2 डिग्री, एथाइल में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है 2 डिग्री। मेथाइल में पहले क्या आया 1 डिग्री आया, फिर बाद में कौन आया 3 डिग्री। तो एथाइल में क्या होगा पहले 3 डिग्री आएगा फिर 1 डिग्री। ये आपको याद करने का तरीका है। मेथाइल में और एथाइल में दोनों में कॉमन क्या है 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। मेथाइल में 1 डिग्री आएगा फिर 3 डिग्री आएगा, एथाइल में 3 डिग्री आएगा फिर 1 डिग्री, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका अमोनिया। अब ऐसा क्यों होता है यहाँ पे 3 फैक्टर काम करते हैं। सारे फैक्टर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको समझते जाइए। पहला फैक्टर है यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर। पॉइंट को समझना स्टेरिक फैक्टर। यहाँ पे लिखा गया है एक्वस स्टेट में 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला स्टेरिक, दूसरा हाइड्रेशन, चौथा थर्ड हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। यदि पहला फैक्टर देखते हैं स्टेरिक फैक्टर, पॉइंट को समझना। यहाँ पे लिखा है ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द नाइट्रोजन एटम। जैसे हम बात करें यह है आपका RNH2 R NH R नाइट्रोजन R। ये आपका होगा 1 डिग्री होगा, ये आपका 2 डिग्री होगा, और ये आपका क्या होगा 3 डिग्री होगा। यहाँ पर लिखा ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द नाइट्रोजन एटम। ये नाइट्रोजन एटम इसके अराउंड कौन होता है एल्काइल ग्रुप। ग्रेटर इज द स्टेरिक हिंड्रेंस। इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा वहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होगी, मीन स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेस द अटैक ऑफ प्रोटॉन ऑन द एमीन्स मॉलिक्यूल। अब समझना यहाँ पे, जैसे हम बात करें आपका प्राइमरी एमीन है, ये लोन पे है, बेस है, इसका काम क्या होता है प्रोटॉन लेना। मीन्स H+ का अटैक कहाँ पे होगा इस पे होगा। क्या बनेगा हमारा RNH3+ अमोनियम साल्ट। अब इसके सराउंडिंग ध्यान सुनना, नाइट्रोजन के सराउंडिंग जितना ज़्यादा R ग्रुप होगा स्टेरिक क्राउडिंग होगी, मीन्स हाइड्रोजन का जो अटैक होगा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप समझिए ये नाइट्रोजन है या यहाँ पर समझिए RNH2 H+ बेस है, बेस का काम क्या प्रोटॉन लेना है। H+ कहाँ पर अटैक करेगा नाइट्रोजन के पास, क्या बन जाएगा RNH3+। अब
नाइट्रोजन के सराउंडिंग जितना ज़्यादा आर ग्रुप होगा, क्राउडिंग बढ़ेगा, मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, मीन्स H+ का अटैक होना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना ईजिली H+ अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, बेसिसिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे आर ग्रुप कितना है 1, यहाँ पे आर ग्रुप कितना है 2, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कितने हैं 3। तो इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग कितने एल्काइल हैं 3, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1। तो सबसे ज़्यादा क्राउडिंग कहाँ पे है 3 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्राउडिंग की वजह से H+ का अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा। तो उस केस में बेसिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। समझा। यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1। तो एक्वस केस में पहला फैक्टर देखा गया स्टेरिक फैक्टर, मीन्स नाइट्रोजन के सराउंडिंग जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा, नाइट्रोजन के सराउंडिंग जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा, स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होगी, मीन्स H+ का अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा, मीन्स आपका बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वही पॉइंट बताया गया, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द नाइट्रोजन एटम, ग्रेटर इज द स्टेरिक हिंड्रेंस, लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेज द अटैक ऑफ प्रोटॉन ऑन द एमीन मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा क्राउडिंग होगा H+ का अटैक क्या हो, डिफिकल्ट हो जाएगा। 10 डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन्स, 10 बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन्स शुड बी डिक्रीजेज इन द आर्डर। मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री। यदि स्टेरिक फैक्टर वाला देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर आपका 3 डिग्री होगा। ऐसा रीजन क्या, आर ग्रुप क्या होगा, आर ग्रुप बढ़ने पे क्राउडिंग बढ़ेगा, क्राउडिंग बढ़ने की वजह से H+ का अटैक क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, मीन्स बेसिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एक्वस फेज में पहला फैक्टर देखा गया स्टेरिक फैक्टर। तो अगर स्टेरिक फैक्टर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर आपका 3 डिग्री होगा। यहाँ तक बात क्लियर बेटा, इसको नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। यदि बेटा हम बात करते हैं सिर्फ स्टेरिक फैक्टर लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, इथाइल एमीन, फिर डाई एथाइल एमीन, फिर ट्राई एथाइल एमीन। मतलब 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर है। अब सारे फैक्टरों को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक फैक्टर बनेगा, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आप स्टेरिक फैक्टर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। फटाफट नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रेशन इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आपका है हाइड्रेशन इफेक्ट। अब इसको समझिए, यहाँ पे लिखा गया द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटोनेटेड एमीन्स इन द एक्वस सोल्यूशन। सारे पॉइंट समझिए, यहाँ पे बोला गया द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटोनेटेड एमीन्स इन द एक्वस सोल्यूशन। अब पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स प्रोटोनेटेड एमीन्स जो होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा उस मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। आगे समझिए, तो सेकंड पॉइंट क्या, प्रोटोनेटेड एमीन्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ H2O मॉलिक्यूल। आगे लिखा है ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ प्रोटोनेटेड एमीन्स ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स नाइट्रोजन एटम के पास जितने हाइड्रोजन एटम होंगे वाटर के साथ उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे बेटा, अभी समझा रहे। फिर अगला पॉइंट लिखा 1 डिग्री प्रोटोनेटेड एमीन्स इज मोस्ट स्टेबल एज इट हैज 3 हाइड्रोजन एटम। मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है जो प्रोटोनेटेड एमीन होंगे उनके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। ठीक है। और 3 डिग्री प्रोटोनेटेड एमीन्स इज द लिस्ट स्टेबल एज इट हैज 1 हाइड्रोजन एटम। देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ शुड बी इन द ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मीन्स यहाँ पे हाइड्रेशन इफेक्ट में बताया गया है
कि हमारा जो प्रोटोनेटेड एमीन्स जो है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। सारे पॉइंट बेटा नोट करिए, फिर हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं और उसको समझाते हैं। पहले नोट करिए आप लोग फटाफट। चलिए अब एक एक पॉइंट को समझिए बेटा। यहाँ पे कहा गया है हाइड्रेशन इफेक्ट में कि हमारा जो अमोनियम के टाइम जो होगा जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेसिसिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो बात करते हैं प्राइमरी एमीन RNH2 H प्लस मिल के क्या बना लेगा RNH प्लस। ये आपका 1 डिग्री एमीन है। H प्लस के साथ आपका अमोनियम बना लिया। अब कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे? एक यहाँ पे बनेगा OH2 OH2 यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने? 3। 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं। H प्लस लेके बना लेगा, क्या बनेगा RNRH प्लस। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और थर्ड पॉइंट है आपका 3 डिग्री एमीन। चलिए फिर नोट करिए आप लोग। चलिए यहाँ बेटा आपका प्राइमरी एमीन दिया गया है। प्राइमरी एमीन H प्लस के साथ क्या बनाएगा? प्रोटोनेटेड एमीन्स क्या बनेगा? RNH3 प्लस। अब प्रोटोनेटेड एमीन्स वाटर के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा प्रोटोनेटेड एमीन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन्स उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3। 1 2 3। कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे? 3। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। 2 डिग्री एमीन की बात करें RNH प्लस मिलकर क्या बना लेगा? RNH प्लस। तो 2 डिग्री एमीन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो वाटर के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और 3 डिग्री एमीन की बात करें तो H प्लस मिलकर क्या बना लेगा? RNRH प्लस। तो 3 डिग्री एमीन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1। तो वाटर के साथ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो हाइड्रेशन इफेक्ट ये कहता है कि एमीन्स जो होते हैं H प्लस के साथ रिएक्शन करके प्रोटोनेटेड एमीन बनाते हैं। ये प्रोटोनेटेड एमीन्स क्या होंगे? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। हमारा जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा हमारा अमोनियम प्रोटोनेटेड अमोनियम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने बनने हैं? 1 2 3। यहाँ पे कितने बनने हैं? 2। यहाँ बनने हैं 1। तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल। और सबसे लिस्ट स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री एमीन। आप रीजन क्या बताएंगे? क्योंकि 3 डिग्री एमीन कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं? 1। 2 डिग्री प्रोटोनेटेड एमीन कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं? 2। 1 डिग्री प्रोटोनेटेड एमीन कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं? 3। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा प्रोटोनेटेड एमीन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन्स बेसिसिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? 1 2 एंड 3। रीजन क्या बताएंगे?
प्रोटोनेटेड एमीन के पास 1 डिग्री प्रोटोनेटेड एमीन के पास 1 डिग्री प्रोटोनेटेड एमीन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे तो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? 3 वाटर के साथ। 2 डिग्री प्रोटोनेटेड एमीन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे तो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? 2। 3 डिग्री एमीन की बात करें तो H प्लस के साथ बनाएगा 3 डिग्री प्रोटोनेटेड एमीन, इसके पास 1 हाइड्रोजन है तो वाटर के साथ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन। तो 2 फैक्टर आपने पढ़ा। पहला फैक्टर आपने पढ़ा स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर की बात करें 1, 2, 3। क्लियर है? अगर सेकेंड आपने पढ़ा हाइड्रेशन इफेक्ट। हाइड्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1, 2, 3। तो 2 फैक्टर आपने पढ़ा। तो स्टेरिक फैक्टर और हाइड्रेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग 1 प्राइमरी एमीन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। सारे रीजन को एक्सप्लेन कर दिए। स्टेरिक फैक्टर में रीजन क्या था कि नाइट्रोजन के सराउंडिंग जितना आर ग्रुप होगा क्राउडिंग बढ़ेगा, मीन्स H प्लस का अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा। हाइड्रेशन में मैंने क्या रीजन बताया था? प्रोटोनेटेड एमीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो प्राइमरी एमीन के पास 3 हाइड्रोजन है तो वाटर के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जो लास्ट फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो बेसिसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा बेसिसिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया 1 डिग्री एमीन, यहाँ पे आपका लिखा गया 2 डिग्री एमीन, यहाँ पे लिखा गया 3 डिग्री एमीन। यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट वाला फैक्टर लगाते तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे है? 3 डिग्री एमीन में, फिर 2 डिग्री एमीन में, फिर 1 डिग्री। अब रीजन समझिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे डेंसिटी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेसिसिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे डोनेटिंग वाले ग्रुप कितने हैं? 2। यहाँ कितने? 3। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगा? 3 डिग्री एमीन के पास। फिर किसके पास होगा? 2 डिग्री एमीन के पास। फिर कहाँ पे होगा? 1 डिग्री एमीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 डिग्री के पास इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने दिए गए? 3। यहाँ पे दिए गए 2, यहाँ पे दिए गए 1। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 3 फैक्टर पढ़े। तीसरा कौन सा फैक्टर था? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री। अब इन तीनों फैक्टर को ऐड करने के बाद जो हमारा कंक्लूजन आया, कंक्लूजन में आप देख रहे होंगे कि दोनों में कॉमन क्या है? 2, 2, 2। यहाँ पे 1, 1, फिर 3 है। तो मेथाइल या एथाइल, दो ही आपके सिलेबस में। मेथाइल एथाइल केस में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? 2 डिग्री होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे समझना, पहले हम बात करें बेटा मेथाइल केस में। मेथाइल के केस में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, जो कभी एक्सप्लेन किए थे। एथाइल के केस में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। आप रीजन जो आपको बताया बेटा यही रीजन होगा। क्लियर? तो अभी एग्जाम्पल हम कराते हैं, आपने समझना। चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया A, B,
सी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? बी होगा। बी के बाद ए होगा और ए के बाद क्या होगा? सी होगा। क्लियर? तो बेसिसिटी ऑर्डर की बात करें तो बी ए सी। के बी वैल्यू की बात करें, मिथाइल केस में बात करें बी ए सी। पी के बी वैल्यू की बात करें सी ए बी। सारे पॉइंट को नोट करिए। अब हम बात कर रहे हैं एथाइल केस में CH3, या आप सीधे लिखिए C2H5NH2 C2H5NH C2H5, यहाँ आप लिया C2H5N C2H5 C2H5। ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? B। B के बाद C, C के बाद A। तो एथाइल केस में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है? 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपका अमोनिया। क्लियर बच्चों? तो ये हुआ आपका बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। तो इस लेक्चर में इतना ही बेटा। अगले लेक्चर में बात करेंगे एनिलीन्स के बारे में।